नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। आज आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र परिवर्तन न्याय दिवस के रूप में बौद्ध जगत में मनाया जाता है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन भगवान तथागत बुद्ध ने अपने सर्वप्रथम उपदेश पंचवज्ञ भिक्षुओं को मृगदाय ऋषिपतन सारनाथ में दिया था। उसी समय से आज तक इस दिन का धम्म चक्र परिवर्तन न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान तथागत बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष के मूल में बोधि प्राप्त हुई थी। वहां भगवान तथागत बुद्ध 7 सप्ताह तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी खड़े होकर, कभी चलकर, कभी दृढ़ संकल्प के साथ बैठकर अपनी विपश्यना साधना को पुष्ट करते हुए, निरंतर बनाते हुए मार्ग को मात दी थी। 7 सप्ताह के पश्चात उनके चित्त में चिंतन मनन प्रारंभ हुआ कि सर्वप्रथम यह बोधि किसको दी जाए। उन्होंने अपने चिंतन मनन से पाया कि यदि किसी व्यक्ति को यह समझ नहीं आया तो भी का व्यर्थ है, और यदि समझने के पश्चात अब उसका उपयोग नहीं किया तो भी व्यर्थ है। तभी वहां सप्तपति ब्रह्मा प्रकट हुए और भगवान से श्रद्धा पूर्वक अभिवादन कर एक और खड़े हो गए। विनती की कि आज को इस अमूल्य ज्ञान को, इस अमूल्य बोधि को अपने तक सीमित न रखें, इसे जीवन जगत के उद्धार के लिए उपयोग में लाएं। इसके पश्चात भगवान को चिंतन मनन से यह जानने का प्रयास किया कि मैं इसे सबसे पहले किस व्यक्ति को दूं कि जिससे वह अपना भी उद्धार करे और आगे आने वाले जनता का भी, जीवन का भी उद्धार करे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने प्रथम आचार्य अलार कालन को उपदेश देने का सोचा, परंतु उन्हें पता लगा कि उनका तो एक माह पूर्ण ही देहांत हो गया है। उसके पश्चात उन्होंने चिंतन से किया कि क्यों न यह ज्ञान अपने दूसरे आचार्य रामपुत्र उदक को दिया जाए। अफसोस कि वह भी कल रात ही इस दुनिया से विदा हो गए। फिर तथागत बुद्ध को अपने पुराने 5 साथियों की याद आई जो कि अभी भी ऋषिपतन मृगदाय सारनाथ में अपने साधना प्रक्रिया में व्यस्त है। इतना जानकर भगवान तथागत बुद्ध ऋषिपतन की ओर चल दिए। वहां आकर भगवान ने उन 5 साथियों को प्राप्त कर बोधि का ज्ञान दिया। उसका ज्ञान प्राप्त करने पर वो 5 साथी प्रफुल्लित हुए और उन्हें यह बहुत ही आश्चर्यजनक लगा कि भगवान तथागत बुद्ध ने इतना उत्कृष्ट, इतना महान धर्म को प्राप्त कर लिया है, और वे 5 अरहत बन गए। भगवान तथागत बुद्ध ने उन 5 भिक्षुओं को 4 आर्य सत्य की बोधि प्रदान की। 4 आर्य सत्य दुख है, अर्थात दुख, जन्म भी दुख है, व्याधि भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, मरण भी दुख है, प्रिय से विलाप भी दुख है, अप्रिय से मिलन भी दुख है, इच्छित वस्तु का न प्राप्त होना भी दुख है। इस प्रकार उन्हें दुख का ज्ञान के साथ दुख के कारणों से भी अवगत कराया। दुख के कारण अर्थात दुख समुदाय जो एक दुख दूसरे दुख का कारण बन जाता है। इस प्रकार दुखों का मुख्य कारण तन्ना है। तन्ना जो काम तन्ना, विभव तन्ना और भव तन्ना। तीसरा आर्य सत्य है दुख का निवारण। दुख की मुक्ति का कोई न कोई तो मार्ग होगा ही, और वह मार्ग
भगवान बुद्ध ने खोज निकाला था। वह चौथा आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग। इस मार्ग को विपश्यना साधना करके संपूर्ण रूप से दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है। इस मार्ग के 8 भाग हैं: सम्यक कर्म दर्शन, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इस मार्ग को विपश्यना साधना की निरंतर बनाते हुए, दृढ़ता प्राप्त करते हुए एक दिन मेहता, करुणा, मुदिता और उपेक्षा भाव से प्रतिष्ठित हो जाते हैं और संसार से दुखों की मुक्त हो अपने जीवन को का यापन करते हैं, अरहत बन जाते हैं, शांति सद्भाव का जीवन यापन करते हैं, अहिंसा का जीवन यापन करते हैं। दिन प्रतिदिन विपश्यना का अभ्यास कर अपने जीवन को एवं अपने आसपास के वातावरण को दुख मुक्त कर देते हैं। सभ्य पापस्य अकरणे कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतेन बुद्धेन शासनं। अर्थात सारे पापों का अकारण उनको समाप्त करते हैं और कुशल जो कर्म है उनके उपसंपदा होती है। यही मार्ग जो है सभी बुद्धों का है। ये धम्मा हेतु पब्बुआ तेसंग हेतु तथागतो आह तेसंग चया निरोधो एवं मादि महाशर्मणोति। अर्थात ये धम्म जितने भी धर्म हैं, जितने भी संस्कार उत्पन्न होते हैं, उसका कोई न कोई कारण है और यह कारण ही तथागत है। उन कारणों का यदि हम निरोध कर दें तो हमें महाश्रवण की तरह अपने आप को दुख मुक्त कर लेंगे। यह पटिच्च समुत्पाद का नियम अविद्या सभी दुखों से मूल कारण है, जिसका कारण संस्कार उत्पन्न होते हैं। संस्कार का विज्ञान, विज्ञान का अर्थ है नाम, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप का मतलब है संस्कार, वेदना, संज्ञा और विज्ञान। रूप अर्थात भौतिक रूप। नाम रूप से आयतन प्राप्त होती हैं, यानी कि ग्रहण, स्रोत, जिव्या, चक्षु, काय एंड चित्त की उत्पत्ति होती है। इन 6 आयतनों से स्पर्श और स्पर्श से वेदना, वेदना से तन्ना। वेदना भी 3 प्रकार की होती है: सुख वेदना, दुख वेदना, असुख दुख वेदना। और इसमें भी निरामिष और सामिष होती हैं। तन्ना ही जो है मूल कारण है। तन्ना ही इस दुख का जो मूल कारण है और अविद्या उसको उत्पन्न करती है। अर्थात भाव तन्ना, विभव तन्ना, काम तन्ना की उत्पत्ति होती है। तन्ना से उपादान अर्थात आसक्ति की, जिससे भाव से जन्म, जन्म से व्याधि, व्याधि से मरण, शोक, लेमेंटेशन, दुख, उदासी, डिप्रेशन, विलाप, निराशा इत्यादि की उत्पत्ति होती है। यदि हम अविद्या का विनाश करते हैं तो सभी प्रकार की श्रृंखलाएं एक के बाद एक नष्ट होती चली जाएगी और दुखों से संपूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार पटिच्च समुत्पाद के अभ्यास करने से हमें विपश्यना की विधि से दुखों से मुक्ति प्राप्त होगी। यही एक मार्ग है जिससे मेहता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा इत्यादि हमें प्राप्त होगी और इसके प्राप्त होने से संसार के दुखों का, संसार में अहिंसा का, संसार में सद्भाव का जीवन यापन होगा। फिर एक बार आप सभी को धम्म चक्र परिवर्तन दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखे मिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, महाकंच दुख महागमा। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखे मिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, महाकंच दुख महागमा। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखे मिनो,
सभे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागम। साधु साधु साधु।